मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अहम पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ाइचा पाकिस्तान को और उसकी करंट सूरत हाल देखेंगे कि ज़ाइचा पाकिस्तान में इस वक्त हमें क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के मुझे सवालात रिसीव हो रहे हैं कि आप पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हुई है कि सितंबर में पाकिस्तान और इंडिया की जंग है। तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मुझे यूट्यूब पर भी मैसेजेस रिसीव हुए, मुझे लोगों ने मेरे पर्सनल में आके मोबाइल पर भी मैसेजेस किए, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से रूटीन के साथ वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। फिर भी मैं आज आपके साथ बहुत सारी एस्पेक्ट चीज़ें बड़ी तफसील के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आइंदा आने वाली चीज़ें मुझे कैसे नज़र आती हैं। और मेरा मकसद है चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से आप लोगों के साथ शेयर करना, ना कि डिस्टर्ब करना। बाकी हर एक का नॉलेज अपना होता है, सब अपनी नॉलेज की बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं, मैं भी अपने नॉलेज की बेस पे करती हूँ। मुमकिन है उसमें कुछ चीज़ें ना एक्यूरेट जाएं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी प्रेडिक्शन शेयर करूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। तो बढ़ते हैं। अब इसके अलावा जो लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप देखिए, आप लोगों के साथ सालाना ज़ाइचा 2025 से 26 में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे ज़मीनी खदशात, जिसमें मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील से बताया था कि पाकिस्तान में मुझे ज़मीनी खदशात नज़र आते हैं। पाकिस्तान की ज़मीन सरजमीन जो है वो डिस्टर्ब नज़र आती है। कुदरती आफात, ज़लज़ला, सैलाब, इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। पाकिस्तान के ज़ाइचे में ये चीज़ें प्रोमिनेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी डेथ भी हो रही है और मजदूर तबका जो है वो मुझे पिसता हुआ दिखाई देता है और माइनिंग का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान को पूरे को तकरीबन सैलाब ने लपेट लिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे शहर डिस्टर्ब हुए हैं। कुछ ही शहरों में बारिश की वजह से पानी जो है वो बहुत ज्यादा आ चुका है, उसकी डिस्टर्बेंस क्रिएट की हो रही है। और ये बात 5 जनवरी के ज़ाइचे में भी बताई गई थी कि ये साल आग और पानी के लिहाज से बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। बहुत सारे मुल्कों में आग और पानी का खेल जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहा है। अब ज़ाइचा पाकिस्तान की अगर बात करें तो ज़ाइचा पाकिस्तान में कुछ मंडेन की लिहाज से बात करेंगे। मंडेन में वैदिक और ताजिक एस्पेक्ट को मैं यूज करते हुए चीजों को प्रेडिक्ट करूंगी। सबसे पहले तो 3, 6, 7, 8 और 12 हाउस जो होता है वो हम देखते हैं। उसमें हम सारे ममालिक को देखेंगे, झगड़े, दुश्मनियां, बहरान, खुफिया नुकसानात, इन तमाम चीजों को देखेंगे। और यहाँ पर मरीख, जहल, राहु और केतु की नजर जो है वो बन रही है और वो बड़ी सख्त नजरें हैं। ठीक है, इसके अलावा मरीख जहल के साथ भी एक सख्त नजर बना रहा है, जिसकी वजह से अचानक कुछ छोटी छोटी झड़पें और इन चीजों की तरफ इशारा होता है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़ाइचा पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो हाउस बेसिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं वो पाकिस्तान की इनर सरजमीन है। ठीक है, तो जिसमें मैंने देखा है कि कुछ फिल वक्त हमें डिस्टर्बेंस तो नजर आती है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस जो है ग्रहण जैसे ही लगेगा उसके बाद होंगी। वो भी ग्रहण की वीडियो में मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगी। और इस वक्त वसी पैमाने पर तो मुझे कोई जंग की फिल वक्त जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी की 22 नुकसानात हो सकते हैं। और मैंने 29 मार्च 2025 को जब सैटर्न का पाइसिस में ट्रांजिट हुआ था तो तब मैंने आपको बताया था कि पानियों से रिलेटेड मसाइल जो हैं लगे रहेंगे। पानियों से रिलेटेड हमें मामलात डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं। और आप देखें ना कि इंडिया के साथ मेन हमारा मसला क्या था
मेन प्रॉब्लम है पानी, क्योंकि पानी, इंडिया ने पानी रोका, शिमला मुआहिदा खत्म किया और उसके बाद हमारे असल में लड़ाई झगड़े और झड़पें जो है वो स्टार्ट हुई, जिसका फिल वक्त सीज फायर करवा दिया गया। लेकिन यही पानी जब इंडिया से संभाला ना गया तो उन्होंने अपने डैम्स के दरवाजे खोल दिए। अब यहाँ पर मेन बात है कि मुल्क में नुकसान की, नुकसान दोनों ममालिक में हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी सैलाब के बायस बहुत सारी अवाम डिस्टर्ब हुई, गरीब तबका, लोअर क्लास जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई, और जो विलेज एरिया जहाँ पर आबादियां कम, जो ज्यादा तरक्की याफ्ता रूरल एरियाज जो हैं जिसको हम कहते हैं, उनकी तरफ पानी का रुख मोड़ दिया जाता है ऐसी सिचुएशन में, ताकि नुकसान कम से कम हो। क्योंकि पानी वो वाहिद चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता। इसको रोकने के लिए, इसको संभालने के लिए डैम बनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि पानी जो है वो सेव किया जा सके, और उसके बाद जो मुस्तकबिल में हमें परेशानियां आती हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी की मदद से बनाई जाती है, डैम्स पर काम किया जाता है, इनमें आसानियां हो। लेकिन डैम्स का वर्क बहुत अरसा से हमारे यहाँ रुका पड़ा है, जो हो नहीं पा रहा, और इसको अगर कोई स्टार्ट करने की कोशिश की भी गई तो फिर वो जो प्रोजेक्ट है हमारे कंप्लीट ना हो सके। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उसको रोकना मुमकिन नहीं किसी भी सूरत में। जाहिर है उसका रुख किसी ना किसी तरफ किया जाता है, और यहाँ पर पानी का रुख फिर कोशिश की जाती है उन जगहों पे किया जाए जहां पर नुकसान कम हो, और अर्बन एरिया में ये रुख करने से परहेज किया जाता है, क्योंकि वहां पे लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो फिल वक्त वैसे तो जैसे ही पाकिस्तान में इस सूरत हाल का पता चला तो आबादियों को खाली करवाना शुरू कर दिया, नुकसान बहुत कम हुआ। लेकिन फिर भी नुकसान तो नुकसान, और क्लास का जब नुकसान होता है तो उनके लिए उस नुकसान को पूरा करना, उनको मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस वक्त देखते हैं ना तो पाकिस्तान और भारत के, मैंने यहाँ पे भारत का भी जायचे को देखा, और अगर मैं भारत का वर्षफल देखती हूँ तो वहां पर मुझे दाखिली, सियासी और मुआशी जो तरजीहात हैं वो बहुत ही कमजोर नजर आ रही हैं, जो इस तरफ तो इशारा देता है कि वक्ती तौर पर ताकत की नुमाइश की जाएगी। ठीक है, और वक्ती कोई काम हो सकता है जिसमें 7th और 8th हाउस को भी देखेंगे, और यहाँ पर उनके कुछ हादसात और वाकयात की तरफ इशारा है, कुछ फॉल्स फ्लैग इल्जाम तराशी की तरफ मुझे नजर आता है कि चीजें जा सकती हैं। वक्ती तौर पर जो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है या सोशल मीडिया पर लड़ाई की, जंग की, वो मुझे बहुत बड़ी जंग नजर नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक प्रॉब्लम बननी थी और मीडिया पर एक हाइप क्रिएट होनी थी, वो फ्लड की वजह से हो चुकी है। तो अगर मैं फिल वक्त अपने नॉलेज की तरफ देखती हूँ और जायचे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि फिल वक्त सितंबर अक्टूबर में तो कोई बड़ी जंग नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा मरीख और राहु जब एक दूसरे की करीबी डिग्रियों पर जाएंगे, सरहदी एस्किलेशन हो सकती है, कुछ झड़पें, छोटी मोटी झड़पें हो सकती हैं, लेकिन प्रॉपर कोई जंग नहीं हो सकती। और ये छोटी मोटी, तो यहाँ पर भी मुझे मीडिया की वार नजर आती है, जैसा कि अभी आप इस चीज को देखेंगे, सिचुएशन बनी हुई है, और प्रॉपर कुछ टिकटॉक्स भी बन रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर भी ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि इंडिया ने या मोदी ने पानी को रोका था लेकिन अब छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, और कुछ फनी मीम्स भी इस पे बनाए जा रहे हैं। तो ये जंग मुझे सोशल मीडिया तक ही नजर आ रही है। उसके बाद अगर देखें तो भारत के चार्ट में दिसंबर में उनके अंदरूनी जो है वो सियासी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता मुझे दिखाई दे रहा है। जंग की बजाय दाखिली सूरत हाल जो है उसको ही हाइप क्रिएट हो रही है, सरहदों पर तनाजे वगैरह मुझे बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन और इसके बायस दिसंबर में ज्यादा दबाव हो सकता है भारत पर अंदरूनी सियासत के लिहाज से, और पाकिस्तान के साथ जंग के इम्कानात वहां पर भी मुझे बहुत कमजोर नजर आती हैं। अगर वो तो मंथली जायचा पाकिस्तान का बताएगा, मैं पाकिस्तान के मंथली जायचे में चीजों को एक्सप्लेन करती रहती हूँ। अगर पाकिस्तान के मंथली जायचा में किसी तरह जंग की सूरत हाल बनी तो वो फिर मैं आपको उसमें बताऊंगी। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो अक्टूबर से दिसंबर तक
درمیانہ خطرہ ہے جو صرف جھڑپیں یا فالس فلیگ الزام تراشی وغیرہ ہو سکتی ہے، اور جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بات کی کہ مجھے جیسا کہ فلڈ میں صورتحال خراب ہو چکی ہے تو مجھے یہ صورتحال بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی اور جنگ کی طرف جاتی دکھائی نہیں دیتی۔ باقی جب گرہن لگے گا تو گرہن کے باعث کچھ پرابلم تو ہوں گے، اور وہ پرابلم کس طرح سے ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، وہ میں گرہن کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دسمبر میں بھارت کے اندرونی سیاست پر اور پاکستان کے ساتھ جنگ کے امکانات مجھے بہت کم نظر آتے ہیں۔ سرحدوں پر تنازع رہے گا، وہ رکے گا نہیں۔ ایسا میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، جب تک سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا، جو سیٹرن کے ڈائریکٹ سچویشن میں معاملات سٹارٹ کیے گئے تھے وہ اب ریٹروگریشن کے پیریڈ میں پایا تکمیل تک پہنچنے تھے۔ اب وہ جنگ کی صورتحال نہیں بنی، لیکن وہ صورتحال کیا بنی؟ فلڈ، پانی جو تھا وہ روکا گیا تھا، وہ پانی چھوڑا گیا۔ تو اس طرح سے جو ایک پرڈکشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیٹرن ریٹروگریشن میں شیئر کی تھی وہ بھی میری ٹرو ثابت ہو گئی ہے، اور یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جس میں نے پاکستان اور انڈیا کے حالات کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کیا۔ مزید ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔